कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था कि ये जो 22 ऑफ जुलाई स्टार्ट होगा, अगस्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो 22 ऑफ जुलाई यहाँ से अगस्त शुरू होता है। तो आज अगस्त का पहला दिन है और मैंने कहा था कि बहुत अजीब सी खबरें आपको सुनने को मिलेगी और ये महीना पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। उसकी इब्तिदा हम आपको दिखाते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हम हमेशा से यही कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और आज भी ये नारा हम लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अवाम है जो ये बात करती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मैंने एक वीडियो देखी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब की, जो रिटायर हो चुके हैं, और ख़बर भी मैंने ये सुनी थी कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर इंडिया के जहाज़ आकर वहाँ से डॉलर्स लेकर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका का जिन जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो अब ये देखें कि इस वक्त किसी भी एक आदमी को, जो पाकिस्तान के टॉप क्लास लोग हैं, एलीट्स हैं, पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, पाकिस्तान को जो संभाल रहे हैं, किसी एक की आंखों में इस बात की थोड़ी सी भी गैरत नहीं आई कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है क्या ये होना चाहिए। एक ऐसा दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान को तबाह करने की कगार पर हर वक्त रहता है, उसके जहाज़ पाकिस्तान में आकर लैंड करें और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करें, कैसा लगता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बाहर दिल बहुत दुखा हुआ है और समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। पाकिस्तानी वो मुल्क है जो चाइना को और जर्मनी को 1970 तक कर्जा देता रहा, फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ और आज तक ये होता आ रहा है। हम अपने मुल्क को कब ये समझेंगे कि हम मुल्क के लिए काम करें। अपने अपने मफादात को सामने रख कर पाकिस्तान से डॉलर्स जो हैं वो बाहर लेकर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दिवालिया, किसी तरीके से पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, और इंडिया के जहाज़ वहाँ से आकर वो सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। और हमारी गैरत इतनी है कि हम उनको बजाय इसके कि हम इंडियंस को किसी भी तरीके से रोकें, अमेरिका को मना करें, हम सलूट मार रहे हैं उनको, फिर आप हम हाजिर हैं, जो आप कर सकते हैं आप करें। तो ये कौन सी वफ़ादारी है मुल्क के साथ। मेरा ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। अल्लाह के वास्ते आंखें खोलें और उन लोगों को पहचानें जो आप में बैठकर, आपके होकर, आपके बनकर, दिखा कर के जो हम आपके हैं, दिखाकर पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और पाकिस्तान को क्या इतना गिराना बहुत ज़रूरी है अपने मफादात को हासिल करने के लिए। इसलिए मैं ये बार बार ये कहता हूँ कि ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है, इससे जान छुड़ाएं। कोशिश करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आता है कि जिससे इन सारे लोगों से जो इस वक्त किसी भी एंड पे किसी भी तरीके से पाकिस्तान के करता धरते हैं, उनसे जान छुड़ाने का, तो उसके लिए एक नई कोशिश करें और पाकिस्तान को बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला ये कोशिशें चलती रहेंगी। लेकिन हमारे यहाँ, मैं कहना नहीं चाहता, मगर ऐसे मफाद प्रस्त पैदा होते रहेंगे जो पाकिस्तान को ख़राब करें। और ये जो अगस्त इस वक्त शुरू हुआ है, 22 ऑफ जुलाई से लेकर 22 ऑफ अगस्त तक, आप ऐसी और बहुत सी बुरी खबरें देखेंगे जिससे आपका दिल दुखेगा। सो अपनी आंखें खोलें और बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी और फॉर पाकिस्तान रहें। अल्लाह बेहतर करेगा। बहरहाल आज बहुत दिल दुखा है कि कैसे लोग हैं जो अपने मफादत के लिए पाकिस्तान को बेच रहे हैं। और कई माओं के लाल ऐसे हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी। 1947 में कितने लोग अपना घर छोड़कर ये बाबा भी यहाँ पर आए। मेरा अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे, मगर फिर भी मुझे बहुत शदीद इस बात का दुख है कि I'm sorry.